एक समूह बर्फीले मैदान में चल रहा था जब अचानक एक विशाल हिमपात उन पर आक्रमण करता है। आने वाले संकट को देखते हुए वे केवल बचने की कोशिश कर सकते हैं। किनली अभी पहले से ही बड़े खतरे में था, लेकिन इस समय पर उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी चमकी और यहाँ तक कि उसके बाल भी धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदल गए। धरती में गहरी दरारें पड़ गईं। सभी लोग बचने के लिए जगह ढूंढने में असमर्थ थे और जोर से नीचे गिर पड़े पेड़ों की लताएं बारिश में भीगकर उन्हें लपेटे रहीं। और फिर आसमान तक पहुंचने वाले विशालकाय पेड़ सीधे ऊपर उठते दिखाई दिए। सील मामूली ढीली होने पर ऐसा दृश्य पैदा हो सकता है। ये दिखाता है कि यूशी की असली पहचान सिर्फ साधारण नहीं है। इसके बाद बारिश में भीगा दिमाग हमेशा कुछ दृश्यों को उभारता है। एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के गले लगा, लेकिन यह प्यार भरा दृश्य उसे एक तीव्र संकट की भावना देता है। हालांकि अभी के संकट को संभालना ज्यादा जरूरी है। इन किनली ने शिलिन जानवर को मार डाला और सोंगटिंग यू की उपलब्धि अपने नाम कर ली। इसलिए सोंगटिंग यू ने एक जनरल को भेजा ताकि वह स्टार क्लाउड पैविलियन और लिंजिया टाउन के बीच दुश्मनी बढ़ा सके। और क्यों लिया डूतियांग ने चाल को भांप लिया और साजिश रची। सोंगटिंग यू ने इसे देख लिया। उसने गुप्त रूप से डूतियांग से मुलाकात की और एक ल्यूयनजू निकाला। क्या यह मोती वर्तमान प्रकाश को खोल सकता है? इसके अंदर की शक्ति उसे पल भर में स्तर तोड़ने और प्रलोभन की स्थिति में ले जाने में सक्षम बनाती है, जिससे डूतियांग ने किनली के खिलाफ विश्वासघात किया और उनकी योजना को उजागर किया। किनली पहले 2 सिपाहियों द्वारा बिना किसी कारण के बेहोश कर दिया गया था। जब वह जागा तो खुद को एक अनजाने कमरे में पाया। हाथ पर एक जख्म था और पास में ही एक मृत महिला भी थी। और यह व्यक्ति स्टार क्लाउड पैविलियन की मालकिन डूतियांग की सौतेली माँ है। पैविलियन मास्टर ने गुस्से में एक मूव से उसे गंभीर चोट पहुंचाई और उसे जेल में डाल दिया। और डूतियांग ने अपनी इच्छानुसार लियू क्वांगरोंग की प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन जब वह फ्लोलाइट पल की शक्ति को अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, किनली अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रकट हुआ। असल में बस कुछ समय पहले जेल में उसे अचानक सिरदर्द हुआ। एक पल में बिजली की शक्ति बढ़ी और स्रोत को तोड़ दिया, क्योंकि डूतियांग और लिंजियांग के भाई दोनों ने बिना किसी दूसरे विचार के लड़ना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि दोनों सोंगटिंग यू के हाथ में खेल रहे थे। क्योंकि लियू गुआंगजू की शुरुआत बिजली और स्टारलाइट दोनों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी अनिवार्य नहीं है। किनली और डूतियांग दोनों के पास एक है। जब फ्लोलाइट कॉलम खुलता है तो शक्ति विनाशकारी होती है। सभी मर जाएंगे और उनके पास दफनाने की जगह नहीं होगी। इस प्रकार से ये काम एक आध्यात्मिक जानवर का है और कोई और नहीं। कोई और नहीं जानता था कि इस समय दोनों व्यक्तियों का युद्ध उफान पर पहुंच चुका है। यू गुआंगजू को सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया और विस्फोटक शक्ति ने क्षण में दोनों को धक्का दिया। और जैसे ही सभी लोगों का अंत होने वाला था, क्यों लिए को फिर से दर्दनाक सिरदर्द होने लगा। और तब एक व्यक्ति क्षण भर में बर्फीले पहाड़ के शहर पर खड़ा हो गया, इस विध्वंसक शक्ति को अदृश्य में नष्ट कर दिया। बस इसलिए कि जब एक महिला ने प्रेम प्रस्ताव दिया और उसे एक पुरुष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, उसने उस पुरुष के चेतना में बिना उसे जाने प्रेमीजन की सोच लगाने का अवसर लिया। लेकिन अनुमान से उसे एक गंभीर प्रतिक्रिया मिली। ये अचानक प्रतिक्रिया उसे विचार करने का अवसर नहीं देती, इसलिए उसे जल्दी से अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। पहले उल्टी के कारण होने वाले नुकसान का इलाज करना पड़ा और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने झूठ बोला कि किन ने कल रात एक रहस्यमय उपकरण के कारण अपनी स्थिति खो दी थी। सोंगटिंग यू ने किनली से पूछा कि क्या पूरी रात कोई असामान्य या अजीब भ्रम था, लेकिन किनली ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पास किन के लिए अब केवल एक तरफा पसंद है। उसने सोचा था कि आने वाले दिनों में वह निश्चित रूप से किन के दिल को जीत लेगा। कौन सोचता था कि अचानक से जुर्मो जाति ने हमला कर दिया, और क्योंकि किन का अभ्यास पर्याप्त नहीं था, वो जल्दी ही खतरे में पड़ गया। सोंगटिंग यू ने उसे बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया में उसे भी काफी चोट आई। इस युद्ध में बहादुर जनजाति के लोग भी कई बार गुप्त हमले में मारे गए। स्टार नेबुला लॉज के मास्टर पहले ही सोंगटिंग यू की गहरी प्रशंसा का पात्र बन चुके थे, जो समर्थन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया और जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई उन पर एक और वार किया। यहाँ तक कि यह दृश्य भी किनली का लालची और मौत से डरने वाला अच्छा भाई द्वारा देखा गया था। इसलिए जब किनली अपने परिवार के लोगों को घर ले जाकर आराम से बैठा रहा था, अच्छे भाई ने उसे बताया कि सभी परिवार के लोग स्टार नेबुला गैलरी के मास्टर के हाथों मारे गए थे और बदला लेने के लिए उसने जीवन शक्ति का अभ्यास किया और गहरे तूफान का अभ्यास किया, जिसे 180 एक असफलताओं के बाद अंत में सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया। फिर उसने स्टार क्लाउड पैलेस के मालिक को एक पत्र भेजा। एक पत्र में उल्लेख किया गया कि जोमो जाति फिर से 9 फ्लोर्स पर हमला कर रही है। मुख्य सड़क पर किनली ने सार्वजनिक रूप से गैलरी मास्टर के बुरे काम का खुलासा किया और उसे चुनौती दी। त्याग का विनाशकारी तूफान केवल पहली नजर में था। उसे गैलरी मास्टर की सावधानी कम होने पर दुश्मन को हराने के लिए एक कदम उठाना था। लेकिन अब यह काईवान शांति की चरम स्थिति है। हालांकि महल का मालिक वंजा दर्पण की चोटी पर है, फिर भी वह एक पूरी बड़ी सीमा से अलग है और एन बार उसके साथ खेला गया था। किनली ने अपनी शक्ति जमा की और अंतिम हमला किया। साथ ही उन्होंने सफलतापूर्वक बदला लेते हुए और भारी चोट खाए हुए किनली को स्टार नेबुला लॉज के लोगों द्वारा पूरे शहर में पीछा किया। जल्द ही पता चला, जब उनकी जान कनकटी पर थी, एक आदमी अचानक आसमान से उतरा और उसे बचा लिया। वह आदमी और अति शीतलता के स्वामी ने उसे हिम्मत की चोटी पर ले गए। उन्होंने पहले उसके दादा की देखभाल की थी, इसलिए जब वो मुसीबत में थे तो उन्होंने मदद की। यहाँ का बहुत ठंडा पर्वत श्रृंखला बहुत ठंडी है। क्या वह समझ सकता है? ये किनली की भाग्य पर निर्भर करता है। आधी रात को एक महिला जल्दी में टॉयलेट जाने के लिए उठती है, लेकिन सामने अचानक एक कोहरा का गुच्छा दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी ओर आता है। फिर एक हाथ बाहर निकला और भागने की तैयारी कर रही उसे वापस खींच लिया। औरत को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने का आदमी उसका बचपन का दोस्त था। जैसे जैसे आदमी का चेहरा बड़ा होता गया, महिला का दुख भी बढ़ गया। एक स्क्रीन के बाद यूशी ने मुश्किल से खुद को उठा लिया और इसके बाद यूशी ने जादू का अभ्यास करने और उसे मारने की प्रतिज्ञा की। लेकिन उसने सपना देखा कि किनली बंधा हुआ था और उस चोर एक चाकू का प्रहार होता है किनली को महसूस करते हुए। इसलिए वो गैस स्टेशन के बीच में पहुंच जाता है और ठीक उसी समय पहुंचता है जब वे गुप्त जगह में जाने के लिए और स्वर्गीय खजाने की खोज में जा रहे होते हैं।
मान लेते हैं कि वह उसे अपने पीछे कस के पकड़े हुए था। अनजाने में वे एक भ्रम में फंस गए। जिस दिन वह लगभग मो जाति द्वारा मारा गया था उस दिन वापस चले गए। अगर सोंग टिंग्यू ने उसे नहीं बचाया होता तो वह पहले ही मर चुका होता। अगले ही पल उसे ख्याल आया कि उसका कबीला भी इसी दिन कोने दानव जाति द्वारा मारा गया था, इसलिए वह शीघ्रता से अपने कबीले के युद्ध स्थल पर पहुंच गया। उसी समय युवा शूरवीर भी वहां पहुंच गया। यूट्यूब के दर्शकों की लाइन अंत में निष्कर्ष प्राप्त। सोचा नहीं था कि सोंग टिंग्यू और यू शी लड़ पड़ेंगे, इसलिए हुआ दु वेइचिंग उसका मुकाबला नहीं कर पाया। क्रिटिकल समय पर सोंग टिंग्यू को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन फिर एक चाकू उसकी पीठ की ओर आया और उसने उसे तुरंत रोक दिया। किन्ले ने आकाश से वज्र को आकर्षित किया ताकि वह उस व्यक्ति को मार सके जो उसके सामने था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आसपास का दृश्य रहने लगेगा। वह गलती से वज्र शक्ति का उपयोग करके भ्रम को तोड़ देता है। ठीक उसी समय पेट से गुड़गुड़ की आवाज चारों ओर से आने लगती है। लगता है वे बिना जाने ही सीक्रेट रीजन के सबसे अजीब समय में फंस गए हैं। पेट के अंदर के भ्रमजाल को खतरा महसूस होने पर प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा मोड सक्रिय हो गया और भ्रमजाल में सब कुछ उनके मन के भूतों के कारण होता है, इसलिए सभी ने आसपास के पेड़ों को चोट पहुंचाया। फिर अंतरिक्ष बाउंड्री का उपयोग करके फैंटेसी जेट बीस्ट का खून निकाला गया और सच में फैंटेसी जेट बीस्ट ने दर्द से उन सभी को गुप्त जगह से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वे तुरंत भाग गए और वापसी के रास्ते में उन्हें सैनलो दुकान के युवा मास्टर से मुलाकात हो गई। ये व्यक्ति अत्यंत अहंकारी है और भ्रमजाल पशु के अधिकारों को छीनना चाहता है, तो दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही किनली और सैनलू हॉल के युवा मास्टर के बीच युद्ध तेज हुआ, युवा मास्टर के एक साथी ने उसे सीधे मार डाला और सफलतापूर्वक किनली पर इल्जाम लगा दिया। तो उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि वही व्यक्ति है जिसने उसकी निष्ठा को नष्ट कर दिया।